वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में ब्रेक थी। ब्रेक में हमने नादिया को चॉकलेट खिलाई और मीठी वाली खिलाई ताकि कुछ मीठा मीठा बोलें, क्योंकि शुरू करने लगी हैं सुन मेरे दिल का रिव्यू। ओवर टू यू नादिया। हाँ, सुन मेरे दिल, हा क्या बताएं आपको। खैर से 30वें एपिसोड पे पहुंच ही गए। मेरे ख्याल अब 4-5 ही रह गए होंगे। तो जब राइटर की बात आएगी तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें उस वक्त बताऊंगी। 7.9 मिलियन व्यूज़ फिर भी हैं, और वो भी 3 दिन में। तो देख तो आप रहे हैं, देख तो रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें लिख के आती हूँ, 6-7 सफ़े होते हैं, तो मैं क्या थोड़ा थोड़ा बताऊँ कि मेरे नज़दीक लाइन्स आर द किंग। बस जो लाइनें हैं, जो जुमले हैं, जो इन अदाकारों ने अदा की हैं, वही हम डिस्कस करें, बड़ा मज़ा आता है। बाकी टेक्निकल चीज़ें बताएंगी, भी दूसरी चीज़ें बताएंगी। तो शुरू करते हैं लाइनों से। सुन मेरे रेफरी, सुन मेरे थप्पड़, वाह क्या क्या नाम दूँ इस दफ़ा मैं इस ड्रामे को। स्टार्ट होता है कि सदफ गाड़ी में है, अभी थप्पड़ों की बारिश हुई है। बारिश भी क्या था, 2 ही थे। एक उसने मारा, एक उसने खाया, हिसाब बराबर। गाड़ी में आ रही है वहाँ उसके, और खून का बार बार जिक्र आगे भी आएगा कि उसका खून निकला था, थप्पड़ पड़ा जब उसको दानिया को। सिर्फ तो गाड़ी में भी वो कुछ साफ कर रही है, लेकिन देयर इज नो ब्लड, पता नहीं क्या साफ कर रही है। चोट लगी है ना उसको, थोड़ा सा कट आ नहीं गया नहीं होगा, नहीं, आ जाता देखो है। सिर्फ उसका आता है। दर्द होना आप किसी करते का हैं, आप दबाते हैं, ओनली सदफ। हाँ, दर्द में दबाते हैं, लग गया। जब मलते हैं ना, आप कुछ हटाते हैं खून, क्योंकि खून का आगे जिक्र आएगा। तो ये उसने जो बार बार कर रही है, बार बार, ये दर्द नहीं है, ये मिटाना है। तो खून तो था ही नहीं, थोड़ा सा अगर खून लगा देते तो बेटर फीलिंग आ जाती। उसके बाद उसने मम्मी को फ़ोन किया, और भाई जा रहा है अमेरिका ना, फ़ोन करिए, अम्मी मैं आ रही हूँ। और माँ यहाँ उसको ऐसे डर लगा जैसे छापा मार रही है ना, पुलिस आ रही थी घर में। जो यहाँ तो और कहाँ, माँ के घर आ पाएंगे, माँ को इतनी हैरत होगी। तो इस दफ़ा जब भी उसने घर आने का कहा ना, माँ ने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया सदफ को। माँ बड़ी अपसेट थी। तो आई डोंट नो क्यों। उसके बाद अम्मान की इन 2 एपिसोड्स में 2 दफ़ा बड़ी शानदार बेइज्जती हुई। एक दफ़ा हमशा ने की, और फिर दानिया के साथ तो हर एपिसोड में ही सीन चल रहा है। तो यहाँ थप्पड़ डिस्कस हो रहे हैं। मार से सीन खुला जिसमें वो पता नहीं वो ग्लास में ही मुंह धोता है। उसको घर में सिखाया था कि बेटा जहाँ ग्लास पानी मिले मुंह धोना शुरू कर दो, चाहे ऑफिस हो, लाउंज हो, पोर्च हो, स्टडी हो। तो वह अपना बाथरूम नहीं जाता मुंह धोने। मैं ख्याल बाथरूम में शूटिंग की इजाज़त नहीं मिली उनको, क्यों, तो वो अपने लाउंज में मुंह धो रहा है। कुल्लियाँ कर, कुल्ली भी की थी अच्छा, कर भी सकता है वैसे, उसका कोई पता नहीं है। तो एनीवे उसके बाद मुंह धोते धोते उसने कहा उससे, दानिया ने, ये काफ़ी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई कि भाई तुम गुस्से में पागल हो रही हो। उसने कहा नहीं, मैं खुशी में पागल हो रही हूँ। इतने महीनों से मैंने थप्पड़ अपना बचा के रखा था कि आज मैं थप्पड़ मारूंगी उसकी, मैं बड़ी खुश हूँ। और तुम भी क्या नत्थी हो गए हो उसके साथ। नत्थी का क्या मतलब? मतलब अटैच हो गए हो, जुड़ गए हो। सुनने में कितना प्यारा लग रहा है। ये अच्छा नहीं हुआ। क्यों? जब अमार ने उसको बोला कि ये अच्छा नहीं हुआ दानिया, क्या अच्छा नहीं हुआ? उसने मुझे मारा तो अच्छा नहीं हुआ, या मैंने उसको मारा तो अच्छा नहीं हुआ? कितना वैलिड क्वेश्चन है। और उसने कहा कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। तो उसने कहा है ना, कैसे कस के थप्पड़ मारा था मैंने, हैं, दिल कर रहा था मुंह तोड़ दूं उसका बहुत कोई मुगेम्बो वाली खुशी थी दानिया के चेहरे पे इस थप्पड़ की। वाह वाह, थप्पड़ बड़ी देर से तक चला, मजा आ गया। जैसे दो ना लोग जो जिनको तशद्दुद बहुत पसंद हो ना, और उनकी किक हो या उनकी सैडिस्ट टाइप थे कि वो कौन निकला, वो एक्साइट कर रही थी उनको ये चीज, वो खून, सैडिस्टिक प्लेजर। अच्छा, अब इसमें जो अजीब सा मसला है ना, तजाद है, कह सकते हैं कि यहाँ इसको फिक्र हुई है कि उसका खून निकल रहा था। अभी 2-3 सीन के बाद ये कहेगा कि मैं तो उसको तड़पा के मार देना चाहता हूँ, साली को। वो भी बहुत सैडिस्ट था। वो डायलॉग्स आर सो सैडिस्ट कि क्या बात कर रहे हैं। मैंने और नेशनल टेलीविजन पे चल क्या रहा है। साली, सुन मेरी साली, बार बार ना इसमें साला और साली, हर कैरेक्टर ने साला साली किया, बहुत साला साली यार। तो थोड़ा सा ना ये अमिताभ बच्चन वाला टच भी इसमें आ रहा है। मुझे लग रहा है राइटर को पसंद है साला। और शराबी का टच तो है ही शुरू से। तो कोई इसमें ट्रिब्यूट टू अमिताभ बच्चन भी आ रहा है हर एपिसोड में। दानिया कहती है मार को कि अरे वाह, इतना प्यार करते हैं उससे, ये देख के मुझे तुम पे प्यार आ जाता है। पहले इतना अच्छा जेस्चर दिया, उसके बाद फौरन टपूरी होगी ना, जाओ 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 उसको देख के आओ, घर छोड़ के ना चली जाए। उसको ये भी फिक्र है कि घर छोड़ के ना जाए। फिर कह रही है तलाक दे दो, मेरे साथ चलो कनाडा, मैं तुम्हें हाथ पैरों में जंजीरें डाल के लेके जाऊंगी।
वो वैसे खुशी खुशी आ जाए नंगे पैर, कह रही नहीं ज्यादा तो इंटरेस्टिंग लगेगा कि जंजीरें क्या है ये, दानिया क्या कह रही है एक बड़ा किंकी स्टाइल है ये, है ना? S&M स्टाइल है ना? सही मैं बहुत देर जंजीरों के से ये मेरे मुंह में बैठता, मैं कहना नहीं चाह रहा था। थैंक यू सो मच अतीका जी। क्या मतलब? बस आज आप हम सब में से आपसे बेहतर तो कुर्बत के लम्हात तक रहे। देखिए उस्ताद तो हमारी ये हैं जो बात है। हमने ग्रेजुएशन की थी, इन्होंने PhD करा दी हमें शो में। इतने प्यारे प्यारे अल्फाज बोलती हैं, लेकिन क्या ऐसा ना हाँ मेरा मतलब इट्स ऑल sadistic and हाँ नादिया आप घर जाके रोज कीजिएगा। बॉन्डेज होती है ना, Chains and, सेक्सुअल handcuffs. बॉन्डेज होती है। ओह जैसे वो नहीं था 50 शेड्स ऑफ ग्रे, Yes. सेक्सुअल बॉन्डेज होती है ना, तो एक उस इसका हिसाब अलग से। शो करना चाहिए कि अब हम रेडी हैं अब हम ऐसी नॉलेज हम ले सकते हैं। तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी, जंजीरों से बांध। जंजीर हाथ पैर जंजीरों में बांध के। But कैसे उसके मारोगे actually उसे? expression कैसे से तो मारोगे? यही लगता है। कैसे तशद्दुद करोगे? उसको ये क्या करोगे? पहला कट कहाँ लगाओगे, कैसे आप समझ यहाँ गए। फिर हाँ। वो कैसे Oh my तड़पेगी, God. बताओ कैसे तड़पेगी, ये वाला angle तो मैंने दोबारा सुन- बताओ मुझे। वो जो उसके पीछे पड़ी है ना, डिटेल में जो जा रही है, बहुत ही तौबा अल्लाह माफी, that. शी सो स्प्लिट। मूवी नहीं थी स्प्लिट, ये वो है। बॉन्डेज नहीं, बॉन्डेज ये बहुत क्लियर है, अभी तो अब समझ आइए कैरेक्टर है क्या। है क्या? आप समझ आ What रही है? they तो want. ये मैं तभी तो नाइटियां पहन रही है तो। हाँ जी जी आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, और भी बहुत से अल्फाज है जो मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकती। प्लीज कर लें आप। अब हम बहुत मॉडर्न हो गए नहीं, वो हैं, बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो क्या सुन मेरे दिल से आगे क्या होगा? नहीं कर नहीं सकती। हम ये पहले हम बहुत break में आगे निकल जानेंगे गए। अतीका जी से वो सारे अल्फाज। मरीना जी, लेकिन देखो ये ड्रामा ये रेलेवेंस और ये सवाल उठा रहा है तो कनेक्शन बन रहा है, वरना और किसी ड्रामे इस में लेवल पे उठा लेगा? अगर वो चल ये गया, मैंने नहीं सोचा था। अगर वो ये चल तो- गया ये भी चल जाएगा। इस पे तो थोड़े जेंजीज भी हैरान हो जाएंगे, रियली उनके एक्सप्रेशन के रियली। आपको राइटर की नियत समझ आ जाए इन कैरेक्टर। ब्यूटी। लेकिन इस दफा दानिया ने ना आज अतीका की बहुत लीथल चल रही है। बात तो सही कह सबसे रही ज्यादा मजा भी आता है ये ऐसी वाली बातें इनसे उनके मुंह से बहुत चलती हैं। तो मरीना जी- सेज इट ना तो बुरा नहीं लगता, शायद हम कहे तो बहुत ही बुरा लगे। है। मैं बड़े प्यार मोहब्बत से कहती हाँ मैं तो ब्रेक में शायद डायग्राम भी बनवा लूं। मरीना जी, So it starts off with the last scene जिसमें जब कहती है कौन है वो लड़का, तो कहती है अमार, क्या नाम है इसका, अमार बिलाल। अमार है। इमोजी हो गई है। बिलाल अब्दुल्ला। बिलाल अब्दुल्ला। इमोजी हो गई। And then he goes you are too funny लुढ़कता बाबा। और हमशा कहती है पैसे बचा रही हूँ आपके। हाँ 8 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे ना, 8 किस करोड़ चीज़ के? 8 वो करोड़ पहले नहीं जो देने डायलॉग पड़ते था हैं। ना पिछले एपिसोड में, वो ये था कि कौन है मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। खरीद लूंगा तो जैसे कहती है, सदफ के लिए इतने पैसे खरीदा तो था। Don't you खरीदे। think it should have started from there? हाँ। It should have started from there. तो पैसे बचाए और and then he is like, oof, it's just खैर. The other thing is that why do they talk in? Why don't they take names? वो आएगा, उसके पास तुम गई थी, वो नहीं, रेफरी ने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने Euphemisms. उसको ये बताया, वो वहां गया। अब ये मत पूछना कि वो आया था, ये तो जरूर होता है। ये जरूर। वो खाना खाएगा। अब ये ना पूछना कि कैसे खाएगा। It's वो ड्रामा क्यों है, अब ये ना हम इसको क्यों रिव्यू कर रहे हैं? एनीवे आई एम ग्लैड आप लोग देख रहे हैं इसको। मेरा द अदर थिंग दैट आई नोटिस्ड कि वो इतना फूट फूट के रो रही है अमार के पीछे, क्यों? शी वाज नेवर इन लव विद हिम। Which one? माया? हाँ नहीं, बट शादी तो कर ली ना, अब सब So फैसला did she करके fall फंस in तो love गई। with him? Did, But she at any stopped. point do we know that she fell in love? वो हो एक गया। बड़ी अच्छी ईस्टर्न हाँ? ट्रेडिशनल हो लड़की गया। है वो। मियाँ वो मियाँ था के कि लिए शायद रो मेरे रही साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेचारी, आई एम टू प्रिटी, यस आई एम टू सेक्सी। पंच एंड में दिया पंच लाइन। तेज हो गई ऐसे हमारी Can't do नजर। this with me, honey. ठशा ठशा ठशा। खून सिर्फ माया का नहीं, lipstick I तो mean वो क्या है? था। What's her name? What is her name in it? सदफ। सदफ। No one else bleeds. She's the और वो भी only नजर नहीं person. आया, ड्रॉप था। वो दानिया के नाखून लंबे थे। तो बाद में नहीं खून तो कहाँ इसने गया? भी जब थप्पड़ मारा तो खून था। इसका हल्का आता है।
कस के तो दानिया ने मारा, कस के तो खून था भाई। महीना से रखा हुआ था। ब्लड पसंद है ना, आप दानिया को ब्लड पसंद है। पहुंच क्यों रही है जब है ही नहीं इनके कुछ? प्लेटलेट्स कमजोर हैं इसलिए ज्यादा खून निकलता है। इसको तो खून निकला ही नहीं कमजोरी में। So, what can I say? There is nothing I can say except for ये ड्रामा जो हम देखते हैं वो ये है, वो ये है, वो वाला। अब ये मत उसका- बोलना कि वो ये है। यहाँ Underground नहीं मैं बोल रही हूँ कि वो ये है, वो आया, वो गया, उसने ये कहा, ये इमोजी जो है क्या इसकी आंखें गोल हैं? वो अब ये ना पूछना। अब ये ना पूछना कि उसकी आंखें गोल क्यों थी। अतीका जी, हाँ जी। तो मैं तो कह दिया इनके रिव्यू में, मैंने बहुत सी बातें कर दी हैं, लेकिन ये क्या, एक तो आपको समझ आ रहा है कि राइटर साहब ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो उन्होंने स्क्रिप्ट में लिख दी हैं, और उनकी एक जो, या तो फिर उनकी दिल की एक हसरत है कि ये होना चाहिए हाँ, फॉर women, you know, bondage and all. जंजीरों से बांध हाँ, के, और वो बट मुझे ना एक्चुअली इन एपिसोड्स में, बिलीव इट और नॉट, एक तो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी विच आई विल कम टू व्हेन वी कम टू राइटिंग एंड डायरेक्शन. आई थॉट ओके हैंग ऑन अ मिनट, फिर मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा because usually there were मुझे some lines. Yeah, सदफ there's के a- डायलॉग्स बहुत प्रोग्रेसिव हाँ, लगे, हाँ, और मुझे बिल्कुल I like सही लगा कि some उसका things. स्टैंड बिल्कुल ठीक Yeah, था। yeah, yeah. लेकिन उससे पहले जो हुआ था हाँ, वो so मैं बाद में आऊँगी उस पर, लेकिन मुझे ये वो ड्रामा है जो मैं चलते फिरते देखती हूँ. You know, it's not, I don't focus on it because I know कि it's, you know, it's not going. लेकिन इन सम सिचुएशंस, इन एपिसोड में बैठ के रिवाइंड करके फिर मैंने गौर से सुना और देखा, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड विद सम ऑफ द डायलॉग्स एंड द एटीट्यूड Finally, हाँ कुछ कुछ dialogues आया, came. कुछ सदफ आया. का कैरेक्टर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है कि तो उस हवाले से आई थॉट कि चलो नॉट बैड, एटलीस्ट समबडी सेइंग समथिंग सेंसिबल फाइनली. और अदरवाइज उससे अदरवाइज बेसिकली स्लो ड्रामा, वही बार बार हर हफ्ते वही हम बात रिपीट करते. फ्रेम्स बड़े खूबसूरत हैं, लाइट बड़ी खूबसूरत है, सब बड़े अच्छे लग रहे हैं. अच्छा हाँ, एक और चीज़ मुझे बड़े मज़े की लगी, आई थिंक हमशा को ना एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर खोल देना चाहिए, बिकॉज एवरी कैरेक्टर गोज टू हर. मेरा मतलब है बिलाल अब्दुल्ला भी हमशा को मिलने जा रहा है, और वो मेरा एवरीबडी गोज टू हमशा. हाँ, अमार भी उसी के पास जाता है, सारे ये भी उसको सब बुलाती उसी है, के बाद जैसे हमशा और जैसे सबसे बुरी एडवाइस भी वो देती है क्योंकि वो इतना ज्यादा टीज करती है ना आपको, जो आपकी दुखती रग होती है उसको जहर हमशा ने खाओ। प्रेस करना होता है। central character of this drama is Hamsha, frankly, because everybody goes to Hamsha for every piece of advice, और सारी गड़बड़ हमशा कर रही होती. एक्चुअली अगर ये पहले दिन से समझ आ रही होती ना हमशा का, तो एक्चुअली इस रोल में बहुत अपॉर्चुनिटी थी to make it even more toxic and more Yeah, very conniving interesting. and more. I think that honestly speaking, the All the director, misunderstandings she could have created. the director and the team has not realized that the central character of the story is Hamsha. Frankly, Yeah. if you I think also about feel it, है ना? Actually, they thought कि नहीं, it's a hero heroine, लड़का लड़की, no, वो थे ही नहीं. Central character Hamsha थी, जो मिस हो चुकी है throughout, and I think Hira is looking absolutely beautiful. Beautiful look, feel, and she तो looks फिर एक like, और नया नाम आ you know गया. what she looks like? She looks like one of those Chinese goddesses नहीं होती थी with the eyeline, wing liner and her. She looks like one of those goddesses. बड़ा get up. मुझे एक स्टार बहुत ट्रैक अच्छा का भी एक लगा. कैरेक्टर ऐसा लग रहा था, लेकिन जो पैनल she- पे बैठी हुई होती है लड़की, लेकिन शिप actually स्पेसशिप उड़ा रही होती है ना, तो central शी लुक लाइक दैट. इसका ये मुझे फोकल तो इस ड्रामे का हम सुन मेरी हमशा भी हो सकता था. हाँ हमशा होना चाहिए था. एंड इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि इसको और ज़्यादा कैलकुलेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग एंड यू नो लाइक मैनिपुलेटिव, कितनी मज़े की ये बट कैरेक्टर बन बिकॉज सकता था. खुद वो इतनी कंफ्यूज थी कि उसे खुद समझ नहीं आता था कि एक डायलॉग में वो किसी की शादी तोड़वाना चाह रही है, हाँ. एक में करवाना चाह रही है. वो खुद उसका एक कैरेक्टर का तो आप स्टेबल रखते हैं ना कि वो है क्या. Yeah. And I think the team is very confused. The actual central characters are not the girl and boy. This was the catalyst. जो catalyst होती है ना कहानी की, वो हमशा थी हमेशा throughout. तो anyway, but having said that, I liked some things in this play this time, and what do I usually give it? मुझे Thumbs शॉक up. दे बोथ आर. शौक तो हम अभी भी हैं, शौक से तो हम निकल ही नहीं सक रहे. But I'll do some. इस बार 3 डायलॉग्स अच्छे आ गए लेकिन थे मैं तो मर्सी कर लेती हूँ इस दफा. मैं एक मर्सी जॉब कर लूँ इस दफा. बिल्कुल आप कुछ भी कर सकती हैं. मर्सी. चले. ओके जी, राइटिंग की तरफ नादिया, जो कि इस वक्त
6 सफ़हात में मुश्तमिल एक आर्टिकल समझ लिख नहीं के आ रहा, लाई है। क्या मतलब कंफ्यूज हो गए हैं। धुंधला सा गया है, इतना कुछ लिखा है। लगा कि पेट में दर्द है, लगा कि वो कुछ छुपा रहा है, लगा कि मुंह पे मार देगा, लगा कि मुंह पे थूक देगा। कुछ इसी तरह की लाइनें चल रही हैं हमारे सुन मेरे रेफरी में इस दफ़ा। कमाल। लेकिन थोड़ा सा मैंने इस दफ़ा शुरू में बात करूं, खलील साहब से किसी ने पूछा और मुझे लगा हमारा जिक्र करेंगे शायद, तो यही कि इस ड्रामे को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने एक रीज़न भी अपनी तरफ से बताया कि फॉल्ट डायरेक्टर और चैनल की। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मैंने 26 एपिसोड लिखे, उन्होंने 36 बना दिए, ड्रैग हुआ। तो जो ड्रैग और स्लो पेस है, और वो सही बात है, शूट तो डायरेक्टर कर रहा है ना, वो तो उसके हाथ में है कि मैं कितनी वॉक कराऊं, कितने पॉजेस दिलाऊं, क्योंकि उसको पता था कि इसको हमने 26 एपिसोड को बेटा लेके जाने 36 पे, एंड द ओनली वे टू डू इट इज ड्रैग, ओवर शूट। ठीक है, आप जो पेस है ड्रामे की वो तेज हो जाती अगर आपका 26 एपिसोड में लेकिन लाइंस तो वही रहती, लाइंस तो वही रहती, करेक्टर आर्क तो वही रहते हैं। हमशा का जो करेक्टर शुरू से बिल्ट होना शुरू है वो तो वही रहता है ना, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या चाह रहे हैं लोग। तो ये वो जो ये भी बीच सवाल बीच पूछना में चाहिए जो था। अजीबोगरीब सिचुएशंस हैं, आप एक करेक्टर को समझने की कोशिश करते हो, वो कुछ और बन जाता है अगले एपिसोड में, फिर वो मरा जाता शादी के लिए सदफ से, उसके बाद वो कुछ और बन गया, दूसरे दिन वो जाए किसी और लड़की के पास चला गया। ये आप नहीं, किसको बिल्कुल। अब उस पे एक जो हमारा भी सवाल बनता है कि हर दफ़ा डायरेक्टर ही गलती कर रहा है, हाँ। हर दफ़ा डायरेक्टर ही ख़राब है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आई है बाकी लाइंस पे है, जुमलों पे है। आगे हम चलते हैं, लाइनों पे आते हैं, मूड अच्छा करें। और वाह हा हा, सदफ ने कहा माँ से कि माँ आ रही हूँ मैं, उसको तो वहीं से ना कि एक रोटी और बनानी पड़ जाएगी, फिर आ रही मनूस, वहाँ ऑफ हो जाता है मूड। कितने दिनों के लिए आ रही हो? ये अगर माँ पूछे ना या कोई पूछे तो आप समझे कि वो जान छुड़ाने चाह रहे। तो माँ ने ये पूछा कितने दिनों के लिए आ रही हो? उसने कहा सारे दिनों के लिए। उसने कहा बेड़ा कर, हूँ आ गई, हूँ नहीं जाना इसने। क्यों? एकदम माँ ने पूछा क्यों? तो उसने कहा जी मेरे रेफरी ने बताया। उसने कहा किसी और पे डाल दो ना। मेरे रेफरी ने बताया है कि मैं हार गई हूँ। ये पता कोई बॉक्सिंग मैच था, कोई क्रिकेट मैच था कि रेफरी, हाँ बॉक्सिंग की थप्पड़ों की बात। ऐसी सिचुएशन में मुझे आपको ना 100 नादिया वर्ड्स लिखो, मेरे रेफरी फिर भी ना लिखो। रेफरी ना कहूँ, रेफरी ना कहूँ, मैं कहूँ जी मेरे वो बताया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया, मेरे हमसाये ने बताया, मेरे कैमरामैन ने बताया, अमार ने बताया, मेरे सब्जी वाले ने बताया, इट्स अ प्रॉपर मैच। उन्होंने वो वुमेन मेरे रेसलिंग पुप्पा ने आप बताया, नाम नहीं ले सकते, मेरे उनका, कोई भी हो सकते, उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, इन्होंने बताया, पुप्पा ने बताया, पुप्पा के भांजे ने बताया, लेकिन रेफरी ना मैं कभी लिखूं। रेफरी आ देखिए आप समझे नहीं ना, राइटर दिखाना चाह रहा है कि वुमेन रेसलिंग हुई है, उसमें एक रेफरी है, वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी ना। हाँ ये भी हो सकता अगेन हिज फैंटेसी। हाँ इट्स अ फैंटेसी, वुमेन रेसलिंग, और वो खड़े होकर देख रहे हैं, दो लड़कियां एक आदमी के पीछे लड़ रही उनके जहन हैं, में तो रेफरी तो वही हुआ। वो था, कुश्ती थी उनके जहन ये में। आदमी की एक फैंटेसी होती है। हाँ। आदमी की फैंटेसी होती है कि दो औरतें उसके ऊपर लड़े ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, ये मसला चला, मम्मी को टेंशन शुरू हो गई, और साथ में हम आ गए अम्मार पे। अम्मार अब चला गया, उसने कहा कहाँ जाऊँ? हमशा के पास चला गया। जो अपार्टमेंट में आया वो भी सीन एक अजीब सीन था, बहुत ही खतरनाक। और उसने कहा, अब वो आके वहाँ से दानिया से कह रहा है वो चली गई, मतलब कि छोड़ के चली गई। ये भी है ड्रामे में। अंग्रेजी में चाय चाहिए, मतलब कि वो पत्ती दूध वाली, मतलब कि चीनी वाली, मतलब कि जो चूल्हे पे पकती है। ये है इस ड्रामे में एक खास नस मैंने पकड़ी है इसकी। You are right. ये मतलब someone else, चली जाएगी, कोई और है। हाँ, अब तो उसने कहा ये पूछे, मैं ही बता देता हूँ कि वो चली गई है, यानी ये ना समझो कि मर गई है, वो क्या, वो चली गई, मतलब कि छोड़ के चली गई। फौरन एक्सप्लेन कर देती है ना टीचर। तो उसने कहा, हमशा ने, चाय पियोगे या कॉफ़ी? उसने कहा मैं चाय या कॉफ़ी कैसे पी सकता हूँ? अच्छा जहर पी लो, उसमें तो मैं वैसे ही एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास स्टॉक है। देखो भाई एक्सपायरी की डेट आ रही है, जल्दी से पियो, तेजाब भी एक्सपायर हो रहा है, साइनाइड की भी डेट आ गई है, कुछ तो पी के जाओ। निकालो भाई, चलो साइनाइड लो। हमशा को नहीं, भी कोई- तो हमशा विचक्राफ्ट हाँ, कैरेक्टर्स ना she जो would be पोशंस बनाती excellent, रहती है। हाँ। वो तो अपने पता नहीं, मेरे ख्याल, अच्छा आप एक बात सुनिए, सब इसमें अकेले हैं, मुझे लगता है सबके रिश्तेदारों को ना हमशा ने जहर दे दी है, इसलिए कोई किसी का माँ बाप नहीं है, अमार अकेला है, हमशा अकेली, दानिया के भी आगे पीछे कोई नहीं, बिलाल अब्दुल्ला भी अकेला, बिलाल भी अकेला। तो ये हमशा में सबको सप्लाई जहर का दे चुकी है, फैमिली किलर। तो उसने कहा, इतने मजे से कहती है जहर पियोगे? ऐसे पीता रहता है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद शाम का जहर, नस्वार की तरह यहाँ रख लेता कभी। तो उसके बाद फिर अम्मार एक बेबी की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, यहाँ लग रहा है कि वो उसको
छोटा सा हो गया है। हर एपिसोड में किसी न किसी जज को छोटा सा लगता नहीं है। नहीं, इस दफा बहुत ज्यादा बेबी हो गया था। both of these women, Dania and her. दफा तो उसका से अंगूठा मुंह में नहीं लिया। मार तो कोई अलग ही फेज में 2 साल का जब 1.5 साल का होगा ना, वो इतना बेबी लग रहा था। और ये जो होंठ कांप रहे हैं हर सीन। अम्मार की दरवाजा खोलो तो दिल चाहता है चपेट मारो उसे। खुद पढ़नानी नहीं होती उनके होंठ किसी के कांपे। इसको लग रहा है कि मैंने एक्टिंग करनी है, तो डायरेक्टर ने शायद कहा होगा इसको कंपाओ कहेंगे। सच इतने बेशरम कैरेक्टर है। कंपाओ गया तो बेटा तू तो अवार्ड भी लेके जाएगा। कंपाओ लिप्स बना लो। तो वो उसके हर जगह ना कंपाओ है। दानिया मुझे छोड़ के चली गई, मार दूंगा साली को। मतलब कि अब मार के तो ये होंठ ही नहीं, चली गई। को टेप लगाए इसके होंठों को। क्या हो गया, कुछ बर्फ और लगाओ, इतना बहुत बेशरम हिल रहे बीवी हैं। को चपेट लगी है, कुछ बोला ही नहीं ना। नहीं, बेशरम। नहीं उस पे दानिया ने इसको कहा कि जब उसने थप्पड़ मारा तो तुमने कुछ नहीं कहा, तो मुझे देख रहे। हाँ हाँ, उसको कह तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। ओए, उसको टेंशन थी नाइटी को डिस्टर्ब ना हो जाए। जोर से ना झटका नहीं। तो एनीवे, तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद उसने जहर की ऑफर की। फिर उसके बाद वो नाराज भी होगी ना। तो हमें शर्म नहीं आती, तुमने उसके हाथ का सहारा लिया, प्ले बॉय। वो सुना था, इतनी उसने उसकी बेइज्जती की और डांटे। हाँ ये क्या था, जो हाथ आया उसका सहारा ले लिया, यू ब्लडी प्ले बॉय स्टूपिड पर्सन। तो बहुत मजे का था, सुन के बहुत अच्छा लगा। सुना रही एक्चुअली, आई एम हैप्पी कि उसकी बेइज्जती कर रही है वो। उसके बाद वो कॉफी बनाने गई तो उसने एक अजीब सी बात की, कॉफी बनाने जा रही हूँ, दिल करे तो आवाज दे देना। क्या आवाज देना, क्या कहना? इसके बहुत सारे अजीब मतलब निकल रहे थे। कोई ऐसे कहता है कॉफी बनाने जा रही हूँ, दिल करे तो आवाज दे देना। अब आवाज में क्या कहेगा? यहाँ पे वो कुर्बतें और ये सब चीजें हो गई। यहाँ भी कुर्बत है। नहीं बट हो सब कुछ यहाँ तो लग रहा है। अजीब सी कुर्बत चल रही है, बहुत डीप, जिसमें गुदगुदी नहीं और जिसमें आई एम जस्ट वंडरिंग हाउ फार दे हैव टेकन। आप ऑफ हो जाएं इससे। छुट्टी पे चलते हैं अलग अलग। ये मुझे खुद बहुत फनी लाइन लगी थी। हाँ ये लाइन बहुत फनी थी। ऐसे मजे से, दिल करे तो बता देना। नहीं नहीं, दिल करे तो आवाज लगा देना। किस चीज की? अंडे गरम। किस चीज का दिल करे? जिस चीज का दिल करे आवाज लगा देना। अंडे गरम। हम चाहे जहर। क्या आवाजें तो ये क्या था? कहते क्या, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ। चाय चाहिए हो तो, थोड़ा क्लियर रखे ना। यार थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा उस तरफ जा रहा है। तो उसके बाद जब तुमने कहा पार्टी करेंगे तो आज मुझे, हाँ फिर उसके बाद माँ आ गई ना। माँ सदके, माँ के तो सदके ही मैं हो जाऊँ ना। माँ ने कहा, जब भी वो लेक्चर देती है ना सदफ को, अजीब सा एक तेजाबियत हो जाती है, बड़ी गंदी फीलिंग, बहुत बुरा। मैंने माँ बेटी के इतने गंदे सीन कभी नहीं देखे जो आपका गुस्सा ही दिलाएं। माँ अजीब जा रही है भाई। तुमने जब कहा कि पार्टी करेंगे तो मुझे पता चल गया था कि पार्टी क्यों करेंगे। सब क्या मतलब, ये कौन सी पार्टी करते हो? ये उसने कहा था ना कि मुझे मैं आ रही ये वाली पार्टी हूँ अटेंड मम्मी, करनी है। आज भाई जा रहा है, आप और मैं अकेले हैं, हम पार्टी करेंगे। क्या मतलब, क्या करेंगे? बैलून फुलाएंगे, उसके बाद पार्सल द पिलो खेलेंगे, म्यूजिकल चेयर्स खेलेंगे, और क्या सेलिब्रेट करेंगे? क्या माँ बेटी क्या पार्टी करेंगे? ये लफ्ज बार बार आ रहा है। ये पता है बच्चों में कहते हैं मम्मी पार्टी करेंगे, ये बड़ों में क्या पार्टी हो रही है? और पार्टी होती भी नहीं। पार्टी ना माइंड ना। तो माँ ने बेइज्जती कर दी कि मुझे पता था तुम क्या। राइटर के जहन में पार्टी हाँ। चल रही है। तो माँ को पता चल गया कि पार्टी कब करते हैं, क्यों करते हैं। जिस दिन ये स्क्रिप्ट लिखा गया उस दिन राइटर का पार्टी का मूड ये था। आगे एग्जांपल दिया उसने हाँ। कि मुझे तुम्हारा पता है, बचपन में जब, बहुत गंदी लाइन है, बचपन में जब तुम्हें खाना बुरा लगता था ना सदफ, तो तुम कहती थी कि आज मुझे भूख नहीं। तो सब कहते हैं। हैरत है ना तुम बदली ना तुम्हारी किस्मत। आह तू लानत ऐसी बेटी पे आगे ये भी बोल देती, तो मैं अपने हाथ से जहर दे दूं, ये भी बोल देती, बुरा ना लगता। फिर आगे कह रही है, जाओ मुंह हाथ धो के आ जाओ, 2 खाने बने, एक बुरा होगा तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा। ये क्या बात? तो एक बिलाल अब्दुल्ला है और एक अमार है ना, तो 2 खाने हैं। जिस तरह चल, हाँ, फ्लो चल रहा है ना उसमें एकदम डेप्थ। यहाँ डेप्थ थी इसमें। So but she was so angry. यहाँ she is शायर totally ने in Amar's favor बात right है now. कि इतना खाने से तशबीह दी है दोनों को। देखिए उससे पहले ना तुम्हारी किस्मत की जो बात हुई ना उसमें तेजाबियत शुरू होगी। अच्छा तो तो आपका टेस्ट खराब हो जाए ना, अच्छे जुमले का भी मजा नहीं आता है ना। क्या करी? मैंने कहा फिर वो सारे डायलॉग्स was this double meaning. बहुत ही था कि 2 खाने बनाए हैं,
एक अच्छा ना भाई लगे अमार तो समझ दूसरा नहीं अच्छा आया ही तो बिलाल निकलेगा। अच्छा वो लेकिन वो बहुत एंटी हैं बिलाल अब्दुल्ला के, अभी तक तो थी, नहीं, अब वो ला 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 वो भी करके- समझ नहीं आ रहा था ना। वो एक दफा कहती थी कि मैं तो तुम्हें कह रही थी कि उससे कर लो शादी, तुमने इसी से की। फिर कहती थी तुम अब इसको छोड़ नहीं सकती अमार को क्योंकि हाँ। तुम उसके साथ हो गई हो। तो मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट उनकी अपने दिमाग में समझ नहीं आ रहा वो चाह क्या रही हैं। मुझे वो चाह रही लगता है है बिलाल कि- अब्दुल्ला के पास चली जाए। मुझे लगता है कि उनका अपना कोई बहुत और बड़ा बिलाल conflict अब्दुल्ला है अभी भी जिसका- इतना विलन जो है, हमें नहीं पता। बिलाल अब्दुल्ला अभी भी एक माँ जिसके बेटे को वो लेके अमेरिका गया है, जो कि मरने के करीब था, उसको बचा के लाया है, वो तो एक फरिश्ता होगा उसके तो। और उसके बारे में हाँ तुम्हारा अब तो दिमाग चेंज हुआ होगा उसके बारे में। Very strange. और जो अमार इतना सब कुछ कर चुका है उसको उसके लिए वो कर हाँ, रही है, वो कर रही लेकिन है। जो बहुत अच्छा उसके लिए नहीं कर रही। तो ये तो अब ये तो राइटर ने लिखा है ना, अब ये तो डायरेक्टर पे नहीं आप डाल सकते। हाँ, ये राइटिंग आप डायरेक्टर पे नहीं डाल। हाँ अभी तो बड़े प्यारे जुमले आ गए हैं और आ ही रहे हैं। उसके बाद वो भी हमशा के घर में और बात हो रही है कि उसने कहा तुम दानिया से मोहब्बत करते हो, उसने कहा नहीं, और साथ में दूध पकने का शॉट आ रहा है। ये क्या था? एक शॉट है इररिलेवेंट। शॉर्ट तो डायरेक्शन पतीली में दूध पड़ा हुआ है चूल्हे पे। शॉर्ट तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि वो 3 मिनट का एक शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद उसने कहा मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान निकलने के बाद क्या हुआ? क्या होता है जान निकलने के बाद? बंदा ऊपर। तो इतनी डिटेल में जा रहे हैं कि अगर वो कुछ मेटाफोरिकली या कुछ बोल भी रहा है ना तो उसको भी मतलब बताओ क्या मतलब। क्योंकि सीधी बात तो कोई कर ही नहीं रहा। हाँ, कोई सीधी बात नहीं। तो अगर आप मुहावरा भी बीच में लाते हैं ना उसका भी होता है क्या मतलब, जान निकलने के बाद क्या हुआ। मतलब ये कि जान निकल गई। हाँ वही ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी, जान निकलने के बाद क्या हुआ तो बताता हूँ। उसके बाद फिर गाड़ी में गए भाई को छोड़ने, लेट हो गया। बिलाल अब्दुल्ला ने पूछा बड़ी देर कर दी तुमने, फ्लाइट है। वो कह रही है वो मेरी वजह से, मम्मी ने म्यूजिक बंद कर दिया तो मैंने ड्राइविंग स्लो कर दी। ठीक है जुमला। इसकी गाड़ी पेट्रोल से नहीं म्यूजिक से चलती है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है। इसको एक्सक्यूज ये दे सकते हैं मम्मी ने म्यूजिक बंद कर दिया तो मैंने ड्राइविंग स्लो की थी। और ये एक सीरियस ड्रामा चल रहा है आपका और कितने बड़े बड़े अदाकार कह रहे हैं। उसने कहा ओह नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बेबी एयरपॉड्स ला दूंगा, कान में सुनो, टाइम पे पहुंचना। इसका सोल्यूशन है अब अमेरिका से वो लेके आएगा इसके लिए। तो वेरी स्ट्रेंज, कितना बेतुका जुमला था ये। बहुत बेतुका था, बहुत। मम्मी ने म्यूजिक ये बेतुका था। नहीं आगे और कुछ हाँ। बहुत ही बेतुका था ना इसमें तो। ये बेतुका था। नहीं नहीं आगे जो बेस्ट जुमला आने वाला है, आप करें तो डांस, हम करें तो मुजरा, शट अप सदफ, ये भी आने वाला है। आगे चलो, ये भी आएगा। ये नंबर्स तो बहुत सारे हैं। 4 मरीना जी आपका फेवरेट जुमला मेरा फेवरेट जुमला या आप राइटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगी कि कोई क्या इम्प्रूवमेंट क्या कहेंगी? क्या क्या कहेंगी? नादिया ने तो अपना कैथारसिस कर लिया। एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई है कि जब भी अमार को भूख लगती है वो आइदर दानिया के पास जाता है या हमशा के पास जाता है। तो जब उसके घर में कुछ नहीं है so he either calls Dania or he goes to Hamsha. I think he goes to their homes first to eat and then to discuss whatever his problem is. The other thing is that he is petrified of these women. He is so scared. ये सीन में जब वो कहती है उसको हमशा नहीं दानिया, मीनिंग या वो उसको खाना खिला रही है, उसकी माँ है ना, या वो उसको डांट रही है। फिर वो उसको कहता है ना मुंह धोने के बाद, जब वो एक कमरे में वो समझता है कि ये इसका ये सिंक है, ये जगह इसकी प्रॉपर्टी है, एंड ही वॉशेस हिज फेस, कहता है कि मुझे जाने दो, एंड ही मूव्स एंड शी स्टॉप्स हिम। वो एकदम से रुक जाता है, कहती है मैं कहाँ तुम्हें रोक रही हूँ, सामने खड़ी हो गई। एंड देन ही लिटरली गोज लाइक दिस, और फिर उसको डांटती है और कहती है चले जाओ। फिर से वो, आई एम थिंकिंग व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय, व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस? He's just and why Dania is behaving like that? Yeah. but I don't know why any of them are behaving like this, and this has got nothing to do with the writing. This is definitely, I mean, he's actually scared. हमशा के पास जाता है तो वो उसको डांट देती है और एकदम पूछती है चलो डिफाइन करो मोहब्बत क्या है। I mean, she asks in a way like a teacher, और वो फिर क्वेश्चंस मार रही है उसको और हाथ उठा रही है, and he's going like उसको पसंद है ऐसी औरतें। I feel the play has just gone off. They like मार पिटाई। जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रेन जा रही है और पटरी खत्म, और अब वो गई फुर्र, अब फ्लाइंग कर रही है, और जहाँ वो लैंड करेगी वो लैंड करेगी। This is a totally out of control. Whether the writing is out of control, whether the direction is out of control, whether it's so the only good thing
that came out of this was when Sadaf suddenly finds a voice और वो कहती है ओ माँ कहती है अगर उसके पास ऑप्शंस हैं तो मेरे पास क्यों नहीं, बिकॉज माँ इज कॉन्स्टेंटली सेइंग ना कि हमको तो यही करना चाहिए, लड़कियों को तो यही करना चाहिए, लड़कियों को तो यही करना चाहिए, तो कहती है ओ माँ अगर उसके पास ऑप्शंस हैं तो मेरे पास क्यों नहीं। सदफ की जो ये लास्ट एपिसोड उसमें डायलॉग सदफ के हाँ, बहुत it was बेहतर थे। I think it was out of the entire serial, I feel that this was the most relevant line that came. Whether it will go anywhere, I don't know, but at least it was a good line to hear. Okay, you know, like she's finally woken up to this. But again, if we talk about direction and things together, she's crying bitterly, and suddenly it's like na गाड़ी में टी दोनों गाना गा रहे. You know, it's like it's such an extreme behavior. Even though at the end of it वो जरा से serious होती है, but उसके अंदर भी it should have been something little more, because दिल तो उसका टूट रहा है, ठीक है, भाई के लिए वो खुश है और भाई भी तो बड़े क्या कहते हैं, वो भी बेवकूफ नहीं है, उसको भी पता है कि क्या हो रहा है. वो खुद एक फिलोसोफर है. हाँ, अच्छा, और फिर गेसिंग गेम समझो जाग गई है. हाँ वो या अच्छा ये एक और चीज, हर चीज गेसिंग पे है ना, और सबको पता है दूसरों के साथ क्या हो रहा है. तुम 10 तक गिन, तुम उसके घर जाओ और उसका दरवाजा खटकाओ, हमशा उसको कह रही है, और तुम देखना 10 तक गिनना वो दरवाजा खोल लेगी. तुम्हें कैसे पता? क्या पता 8 पे खोल आज हाँ 8 पे भी खोल सकती है, 9:30 पे भी खोल. अच्छा, फिर कहती है कि अभी वो पर्चा लिख के हाँ गई कहते थी. हैं अभी देख, उस वक्त मुलाकात नहीं हुई थी when they met at the airport. इस वक्त मुलाकात होगी और मीनिंग बात आगे जाएगी, तुम देख लेना. अरे अगेन तुम नजूमी हो. सो आई थिंक ये तो हमशा बोलती है. हाँ? अब हमशा क्या क्रिएट करने की वही मैं कोशिश कह कर रही रही हूँ. है. सो हमशा इज एक्चुअली वो जिसे कहते हैं ना, वो जो औरतें होती हैं वो जिप्सी, वो क्रिस्टल बॉल के साथ, दिस इज व्हाट हमशा शुड हैव बीन. व्हाट अ लवली कैरेक्टर वुड हैव बीन. ओहो, कि वो एयरपोर्ट जाएगी, इस दफा उनकी बातें होंगी और देयर इज गोइंग टू बी समथिंग. एवरीवन इज गेसिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग विद कॉन्फिडेंस. ये होगा, देख लेना तुम. हाँ, फिर ये एक सीन है कि मुझे दानिया उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या इश्क करते हो या जो भी लफ्ज़ है, तुम्हें कैसे पता. वो कहते हैं कि इसलिए जब मैंने थप्पड़ मारा तो तुमने ऐसे रिएक्ट किया, जब उसने थप्पड़ मारा तो तुमने ऐसे रिएक्ट किया, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो. और मीनिंग शी इज़ लाइक इन दिस फ्लो ऑफ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो. फिर वो कहता है तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था. शट अप. You know, it's like शट अप तो हमेशा बड़ी जोर से आया है. they're lunatics. They're all lunatics. Shut up और एक shut up. No, ये but दोनों वर्ड बहुत जोर से. it's literally like I'm saying something totally different here, and now suddenly I'm another human being. No, मुझसे मामे shut up. अरे यार, they're lunatics. They're all lunatics. This whole drama is ridiculous, and today is the last day I'm reviewing. ऐसे ना करें. कह दिया मैंने, अब आपको सिर्फ नंबर्स मिलेंगे मुझसे. सीरियसली, देयर इज हर एपिसोड में मैंने कुछ जी नया आपको होता ये है. एपिसोड देखा, वो खुद बर्दाश्त नहीं नहीं नहीं, होगा. अगले एपिसोड में तो इतना जबरदस्त आने वाला है सीन, सदफ ने ईंट उठानी है और मारना है मार को. क्या जबरदस्त आने वाला है. आपने से नहीं तो नंबर्स ईंट आने वाली है अगले एपिसोड में. क्या नंबर्स हो? 4 for both direction, and because I feel that it's a disaster from the direction side of it. It's a disaster. It's not a disaster in that sense that people are still watching and the numbers are still coming in, so I'm glad you guys are enjoying it, but oh my Senseless. god, it's like I you know, it's I just had a phrase for this. It's the worst most watched drama of this century. Oh my God. Wow. एक The award, worst. इसका अवार्ड होना चाहिए, वर्स्ट का भी अवार्ड होना चाहिए. Of the slot. I mean, look at the grandeur. वर्स्ट एक्टर, वर्स्ट अच्छा, राइटर, पता है, नियत भी जहाँ जहाँ राइटर की अच्छी होती है ना कि मैं एक अच्छा डीप जुमला बनाऊं तो अजीब सा बाहर आ रहा है. जैसे कि ये घर औरत बनाती है और पूरी खर्च हो जाती है, और मर्द लोग ऐसे इसमें रहते हैं जैसे किसी पराये शहर के होटल में रह रहे हो. मैं होटल नहीं हूँ. मैं होटल नहीं हूँ. So it's a 4 and 4 for both. तो लगता है खारिश का पाउडर लगा लो. चलो मैं भी क्या है ये दोनों अजीब को सा? साथ ही कर देते हैं. दोनों को साथ ही कर देते हैं. It's not It was hand in hand. Actually, the more I think about it, the more I realize कि actually the way it's written ना, ये production direction को समझ नहीं आई कि ये ड्रामा फॉर्मेट में लिखा ही नहीं गया था. This should have been like a mystery, mystical,
you know, हाँ. Sufi, एब्स्ट्रैक्ट हाँ, that type Yeah. of outlander type feeling. yeah, exactly. It's not जो written. आप शिट करके कहीं और चले गए. And we should have had the witches and the warlocks and the dragon and मतलब you know all of these स्टार वॉर things. टाइप No. साइंस फिक्शन नहीं, जैसे outlander type. Okay, okay, This should have- this drama Fantasy. should have been written for a mystical sort of a genre. हाँ जिन्नात ये गलत जॉनर में आपने इसको उर्दू ड्रामा में डाल दिया स्क्रिप्ट को, ये आपने गलती की है. बिकॉज व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन आई लुक एट इट, आई एम लुकिंग एट द हमशा कैरेक्टर एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स एंड द वे द वेरी sort of floaty kind of ideas coming in, this could have been a very interesting project done in a different kind of attitude. ये ड्रामा का स्क्रिप्ट था ही नहीं कभी एक्चुअली, बट आपके एक फैंटेसी लैंड है जहाँ पे इनकी मकसद Yeah. सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत हासिल करना है और जहाँ मोहब्बत आपको परियां मिल होती जाएगी हैं, तो आपकी जिंदगी बन wizards जाएगी. होते हैं. There should have been a quest. हाँ. Yeah, that wizards होते हाँ. हैं, you know, like that kind of Question answers. fantastic script. हाँ. Because I'm thinking more and more Hamsha is like a character जिसके इतना कुछ हो रहा है, वो इतना वो predict भी कर रही है, बोल भी रही है, push भी कर रही है. It could have been something fantastic as a different genre altogether, you know. यहाँ स्क्रिप्ट ना खराब ज़ाया हो गई है because it's not a script for drama. तो गलती तो आई थिंक शायद राइटर की भी नहीं है, उन्होंने तो लिख के दे दिया, लेकिन उनके डायरेक्टर और सबको सोचना चाहिए था कि ये ड्रामा की स्क्रिप्ट है कि नहीं, यू नो, इट्स प्रॉब्ली समथिंग डिफरेंट. तो डायरेक्टर ने पढ़ा नहीं था, एक्टर्स ने पढ़ा नहीं था कि हम क्या पढ़ रहे हैं. नहीं, उनकी कोशिश ये नाकाम रही है ना, बिकॉज उन्होंने कहा कि इसमें से हम उर्दू ड्रामा बनाते हैं. 100% पूरी स्क्रिप्ट नहीं आई. दूसरा जुमला पहले जुमले को डिनाई कर रहा है हाँ ये तो- कॉन्स्टेंटली. हाँ सेकंड could लाइन have been आई वो something उसकी different. ऑपोजिट है. क्या क्रेडिट. Even अच्छा, in इस यहाँ last पे आई episode- हैव टू से, बट व्हाट आई लाइक्ड वाज जो माँ बेटी के बीच में जो सीन था, हाँ मुझे उधर दो बातें बहुत अच्छी लगी. एक तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि वो जो ऑप्शंस वाली बात करती कि क्यों मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं है, इट्स वुमेन्स राइट्स आ गया, ठीक है ना. दूसरा जो माँ कहती ना कि एक आदमी के भरोसे पे दूसरे आदमी को मत छोड़ो. हाँ मुझे भी वो लाइन अच्छी I लगी. like that line बहुत very much. बहुत डीप लाइन और बहुत बड़ा वो scene- सबक है. वो सीन ही बहुत अच्छा था. फिर जो माँ का जो पूरा वो एक यहाँ पे भी था ना, उन्होंने कहा है कि I've written down options limited. हाँ, very good advice by mother, and how to not to leave one man with on another man's guarantee. These are very sensible lines written in. तो मुझे ये सीन बड़ा अच्छा लगा. एंड उसके अलावा ऑल्सो आई थॉट कि फॉर इंस्टेंस जैसे मुझे जो एक लाइन बड़ी फनी लाइन लगी जब वो दानिया कहती है कि मैं यहाँ पे ना उसको कहती कनाडा से मैं पापड़ खाने नहीं आई थी. हाँ. वो मैं पूरा सीक्वेंस बताऊंगी. I thought that was a very funny line. So there was some jumlabazi in these episodes as compared to other episodes. But I honestly am telling you that there's been a miscommunication about what this written script was all about. ये ड्रामा की थी ही नहीं. And I think people should think about राइटर this. को खुद भी नहीं पता होगा ना कि ड्रामे की नहीं थी. राइटर ने भी तो Because ड्रामा ही देखिए, बनाया, अपनी हम तरफ से उन्होंने ना- ड्रामा बनाया. ये तो हम लोग कह रहे हैं कि इसको इस तरह कर लिया जाता तो कुछ देखो, और बन जाता. आप अगर किसी राइटर से भी पूछे ना, जैसे मुस्तफ़ा से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें कि जी सिर्फ उर्दू ड्रामा ही बन सकता है पाकिस्तान में, राइट? सैटायर, कॉमेडी, मिस्ट्री, थ्रिलर कुछ नहीं बन रहा ना. वी ओनली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ड्रामा. तो these writers may also want opportunity to create something different. They're not getting that opportunity. उनको सिर्फ कहते हैं जी हमने 7 बजे 8 बजे और 9 बजे के स्लॉट पे ड्रामे बनाने हैं. So I think this script could be redone in a different way later नहीं, on. ठीक है, जितना नहीं, पैसा नहीं, इस script can. पे लग चुका है. मैं आपको बता रही हूँ. और किसी आप को- इसको अगर पढ़े ना, पेपर पे पढ़े तो इसकी फॉर्मेशन ही कुछ ये और. नॉर्मल ड्रामा आपके ड्रामा लगता है है ही कुछ और नहीं. है, कुछ और है ये. This is like a mystical, mystery भी नहीं, mystical thriller type, जहाँ पे fairies and वो, you know, Music तो thrill का ही fairies है. and murder mystery and ये चीजें आ सकती हैं. बस इसमें, you fantasy. know? It's a fantasy. स्लोएस्ट बर्न. Yeah. वो तो Slow डायरेक्टर burn है वो ना, तो डायरेक्टर slowest और burn. प्रोडक्शन ने फैसला कर लिया ना कि हम ये बनाए. Anyway, so for both writer director I would say a 5. 5. चलिए एक नंबर ज़्यादा मिला आज. डायरेक्शन बल्कि नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए फैंटेसी ड्रामा यबलियाँ. नो सेंस. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,900 हुए हैं और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 2,897. 13% बनते हैं 1.3 इनको मिला है. अच्छा. नादिया डायरेक्शन के इस दफ़ा बड़े क्लासिक भंड थे, वो भी मज़ेदार थे. जैसे कि अब बिलाल अब्दुल्ला ज़ावियर अमेरिका जा रहे हैं तो किस पे गए हैं? जहाज़ पे. जहाज़ पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट Airport उनको दिखाया, छोड़ने हाँ. आ रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट शॉट क्या होना चाहिए?
जहाज टेक ऑफ कर रहा है, बचपन से देख रहे हैं, यहाँ दिखाई ट्रेन चल रही है। क्या? नहीं वो अम्मा की शॉट के बाद था, गाड़ी की शॉट के बाद। नहीं सेंस ही नहीं बनती कि एयरपोर्ट पे 2 लोग अंदर जा रहे हैं, अगला शॉट ट्रेन का आ रहा है। हाँ, वो इंसर्शन जो लगाई थी उन्होंने, ट्रेन चल रही है, ट्रेन का ना पटरी पे चल रही है, एक शॉट आया है दूर से, ट्रेन चल रही है, छुक 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 छुक। वो जो पाकिस्तानी ट्रेन है, मतलब वो अमेरिका तो ट्रेन का शॉट था? जी जी, वो उन्होंने जैसे ही एक लगाते था, लेकिन आई थॉट इट वाज आफ्टर द नो नो नो, इट वाज आफ्टर दिस, इट वाज आफ्टर दिस। तो कोई सेंस नहीं कि अभी जहाज अमेरिका की फ्लाइट ड्रॉप करने आया, ट्रेन का शॉट। Good God, how have I missed this shot? कहीं वो मतलब जहाँ वो सदफ का ऐसे- घर भी पटरी पे नहीं है भाई, कि दिखाएं कि भाई नहीं, पटरी घर पे नहीं, है। नहीं, पटरी उधर ही है, पे पटरी पे ही है। लेकिन बिल्कुल अजीब लगा इसमें हाँ वो कि अभी एयरपोर्ट वो जहाज वो बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ उसके उनका घर। बिल्कुल फौरन बाद ट्रेन का शॉट, कि असल में एक्चुअली ट्रेन पे गए हैं, कनेक्टिंग। नादिया, आपने वो शॉट देखा है जो कि शुरू हुआ आई थिंक सेकंड वाले एपिसोड में, जिसमें वो सो के उठता है, फिर वो देखता है, फिर वो चलता बैठता है, फिर वो इधर फिर वो चलता है, मैं तो फिर वो उधर जाता है, It's फिर वो ridiculous. दरवाज़ा खोलता है, फिर वो उतरता है, फिर किचन में जाता है, और ये उसी एपिसोड में दूसरी दफ़ा वो कैबिनेट्स खोल के देखता है, फिर बंद करता है, फिर वो खोलता है, फिर पानी निकालता है, खींच रहे हैं। मतलब वो हाँ, ये तो वो अब है। अगेन दिस इज नॉट खींच राइट। रहे हैं। वही वाली बात है, not इसमें right, राइटर की बल्कि बात आती है, जो उन्होंने very बढ़ाए bad. हैं ना 10 Script का एपिसोड, बेड़ा गर्क कर देते हैं। उसमें ये सही कह रहे बॉक्स हैं, कराई वो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिनट का एक सीन आपने दिखाया है जिसमें सिर्फ अम्मार सो के उठ के किचन में जाके बस कुछ एक डायलॉग से, और म्यूजिक सस्पेंस वाला, जैसे जो अभी ये म्यूजिक था जो वो था- खोलेगा तो अंदर कोई कटी हुई इसके लाश फा- पड़ी हुई होगी। नहीं, म्यूजिक में तो ये था कि ये जो है ना लाश को फ्रीजर में डाल रहा है। म्यूजिक ये था, हालांकि चाय बन रही थी, और नहीं वो भी लेकिन नहीं बनी, फील लाइक डेड बॉडी पुटिंग इन द फ्रीजर। बट वो भी नहीं बनी, एंड दैट्स व्हाई ही वेंट टू हमशर्स, देन ही गोस टू द अदर वन, जब घर में कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा सॉरी, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सारे नौकर ये सैलरी नहीं देता था? एवरीवन लेफ्ट द हाउस, डिड यू सी दैट? उसने कहा अकेले इनके साथ रात को नहीं रह सकते इस घर में। चौकी वो गार्ड चला गया, वो खातून ने अपना बोरी बिस्तरा बांधा। नहीं, वो कह रहे कि वो मेरे मेरे मियाँ ने कहा अब काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं, मैं कमाऊंगा, तुम खाओगे। कौन हो गार्ड का? मीनिंग घर से सारे बंदे Why are चले they गए। leaving? नहीं, और ये मुझे नहीं समझ Why आया, are they leaving? and he gives क्यों the नहीं है? salary, she doesn't give salary। नहीं, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को वहाँ काम मिल गया तो मैं और नौकरी उससे कंटिन्यू पहले नहीं कर सकती, इससे इसका पहले गार्ड मकसद क्या है? क्यों? इसका मकसद ताकि उसका अकेलापन दिखाया जा सके। अरे ये यार। किचन वाले सीन बनाए जा सके कि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या कर मेड घर में तो लोनलीनेस कम हो जाएगी। दोस्त है आपके ये स्क्रिप्ट की गलती। तो सारे काम उसको खुद करने पड़े ना, ये दिखाना हाँ, था ये कि दिखाया बेटा था। सारे काम खुद करो अब। कि अब वो कितनी मिजरेबल सिचुएशन में आ गया अच्छा, है। उसके बाद जब ये डायलॉग था कि पहले मर्द को किसी दूसरे मर्द के सहारे पे मत छोड़ना, उसके बाद एक नाइट टू मॉर्निंग का शॉट आया है, बड़ा ही बुरा, बहुत ही आउटडेटेड, पुराना। नाइट से ऐसे जो, तो वो जो हम जब एडिट कर रहे होते हैं ना फ्री सॉफ्टवेयर पे, वो लगाते हैं हम ट्रांजिशन, बहुत बुरा शॉट था वो। पता नहीं इस ड्रामे की लेवल का शॉट नहीं था कि अगर आप नाइट टू डे दिखा रहे हैं आई थिंक अब तो उन्होंने अच्छा होना हाथ चाहिए। खड़े ये कर ऐसा ही लिए ना। लगा है कि जान दोज। उसके बाद बड़े मजे का था कि जी अब हम वापस आ गए, अब हम दानिया के और पास वो आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात याद आई, उन्होंने कहा है कि जो ये नेगेटिव रिव्यूज आ रही हैं पेड है। कहाँ पे? ये कब बोला? ये ये मैंने किससे डायरेक्टर ने पे? किससे पेड डायरेक्टर है? ने कहा। हाँ, तो दीका जी आपको कितने पैसे मिले? किससे पेड है? मुझे आई डोंट नो। I don't even know where it comes from. Do you know where we get paid from? We can give start हसी talking. वसन ने बोला। हाँ, नहीं, but paid आस्क कौन मी अ pay क्वेश्चन, करता है? मतलब उन्होंने अपने इंस्टा पे लगाया कि किसने? हसी वसन ने But ask who me- pays? I want to know who pays for these. अच्छा, अगर- मतलब अगर तारीफें paid है, फ्री होती हैं, अपनी पैसे तरफ कौन से देता आती हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो comment पेड पे वो होते हमें हैं। पेड है। तो मैं आप तीनों से हमारे जानना चाहता हूँ हमारे पे हाँ, कि आप लोगों को कोई पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग यार हमें बता दें, हम चले जाएंगे उनसे बात करने। हमने वैसी बुराई करनी है तो we may as well learn of it. I don't read the comments, so I don't know what he's इस पे तो पब्लिक ही हंसेगी। नहीं नहीं, the someone- director has said this apparently. हंसी। हाँ हाँ, उन्होंने इससे बेहतर उन्होंने अपनी तो इंस्टा पे sport पोस्ट writer ने लगाई, show ask me किया a question, किसी ने कहा कि आपके जो रिव्यूज आ रहे हैं काफी ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोग रिव्यू करने बैठे हैं इनको पैसे मिलते हैं इसके। वो तो खैर अच्छा, वो- हमें पैसे अच्छा, मिलते अच्छा। हाँ, नहीं, क्या- overall paid- ये overall. paid- नहीं नहीं, अपनी- ये जो भी हाँ। कर रहे हैं हमारी तरह he's और लोग covering भी जो himself. कर रहे Yeah, yeah, हैं, everyone. तो उनको इस पैसे दिए जा रहे हैं इस चीज तो आप एक्सेप्ट ना करें, अपनी बात दूसरे पे लगा दें, बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन Yeah, वो yeah, बहुत that's समझदार, just- लोग that's just इतने defensive. समझदार हैं कि वो भी इस पर बैठ के भी हंस ही रहे Defensive. होंगे। कोई बात नहीं, अभी सब लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, जिनके लिए आप ड्रामे बना रहे हैं उनको भी सब I नजर आ want to रहा है। know how much you paid. है ना? देखिए, पेड आप तब होते हैं जब आपको कोई चीज़ सुन के लगे कि यार ये तो गलत है, ये I want to know अनफेयर how है। much you paid. जब आपको चीज़ सही लग रही है और लोग कह रहे हैं, आप कमेंट्स, आप इनको कहूँगी आके कमेंट्स पढ़ें हमारे शो वो भी paid होंगे फिर। प्लीज़ पढ़ें। हाँ वो भी आप भी हमारी किसी के उस पे हैं, पे रोल पे। अच्छा, आते हैं जुमलों पे आए ना प्लीज़। फिर उसके बाद हाँ हाँ हमारे अमार आ गए, अब
दानिया के पास। तो उसने बताया कि वो चली गई छोड़ के। तो उसने कहा बड़ी ही ढीठ लड़की है। उसके बाद उसने कुछ बोला तो उसने कहा मर्दों की तरह बिहेव करो ना। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है अमार? बच्चों की तरह। कितनी अजीब लाइन। मर्दों की तरह बिहेव करो ना, कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा। तुम्हें उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। शट अप। फिर शट अप आ गया जवाब में। उसने कहा शट अप। अच्छा, जो सदफ जब रोती है, माँ इतनी ब्लैंक है, कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, ब्लैंक। वो भी मुझे बड़ा कोल्ड सा लगा कि 2 ही रह गए हैं। जो भी औलाद होती है तो थोड़ा सा तकलीफ, और वो गम, जुल्म हो रहा है उसके ऊपर। और जुल्म हो रहा है और मारा है। हाँ। और वो भी किसी को मार के आई है। एंड शी इज सो नम। सगी नहीं है ना। ये कैरेक्टर भी बड़ा डैमेज हुआ। सगी माँ नहीं का है। कैरेक्टर तो उफ, बहुत हवन लगे, बहुत ही अजीब। उसके बाद वापस हम आ जाते हैं। फिर अब वो कॉल्स कर रहा है मार, वो उठा नहीं रही। दानिया इग्नोर कर रही है फॉर अ चेंज। तो ये पहुंच गया उसके घर। तुम मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर कर रही है? उसने कहा ताकि तुम तड़प के मेरे पास खुद आ जाओ। वैसे भी तो 2 टाइम आपके घर पे ही होता है। फिर भी आ गया। यहाँ से तड़पना शुरू होता है। यहाँ फिर अम्मार ने कहा कि मैं थोड़ा तड़पूं। तो उसने तड़पना शुरू किया। उसकी सारी तड़प होंठों में है। तो जब होंठ ठीक हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं, तो उसके बाद उसने कहा देखना तुम, मैं साली को कैसे अब सुनना, अब तो ही देखना साली को कैसे तड़पा के मारूंगा। दानिया उछली। कैसे? जब तय कर लिया है तो कैसे तड़पाओगे? एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो उसने कहा कि अब जुमले का जवाब नहीं दे रहा सवाल का। शादी करोगी मुझसे? उसने कहा तुम्हें यकीन है कि ये बात सुन के वो तड़प जाएगी? अब पहले क्या बोल रहा था? मैं इसको तड़पा के मारना चाहता हूँ। तो जब दानिया ने पूछा कि तुम्हें यकीन है कि इस बात से वो तड़प जाएगी, तो उसने कहा आई डोंट केयर वो तड़पे या ना तड़पे। शादी करने से ना। फिर उसको कहती है कि यू आर यूजिंग मीनिंग के व्हाट एम आई। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पिछले वाला जमला जो है वो अगले वाले जमले से किल हो रहा है। कह रहा है तड़पा के मारूंगा और कह रहा है आई डोंट केयर कि वो तड़पे या ना तड़पे। ये क्या तजाद है? ये तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही होगी ना एकदम। तो उसके बाद उसने कहा कि ये हैं बाहर खाएगी। तो हाँ, उसने कहा कि मैं कनाडा से यहाँ पापड़ खाने नहीं। उसने कहा नहीं तड़पना तो उसको पड़ेगा। मैं कनाडा से यहाँ पापड़ खाने नहीं आई, मैं बिरयानी खाने आई हूँ। मैं छोले, क्या होता है हमारे यहाँ छोले, पटूरे वो खाने आई हूँ। पानी पूरी खाने आई हूँ। लिमका पीने आई हूँ। तो क्या करने आई हो भाई? और फिर उसको वही टेंशन होगी तुम वापस जा रही हो। उसने कहा वापस जा रही हूँ और मैं यहाँ अकेले, मैं किधर जाऊंगा? फोन देखो मेरे क्या हाल हो गया है। तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुम्हें बेबी साथ लेके जाऊंगी, नॉर्मली नहीं, जंजीरों से। Even मुकर्रम is speechless now. उसके बाद उसने कहा तलाक उसके मुंह पे दे मारना। वो कह रहा नहीं तलाक तो नहीं मैं इसको दूंगा। क्या अभी तुम कह रहे हो उसको तड़पा के? कह रहा से इसको तड़प नहीं है उसको होगी। मैं चाहता हूँ कि वो मैं तुम्हारे साथ रहूं और वो वहां तड़पे। क्यों? उस लड़की ने कसूर क्या किया है? पता नहीं क्या किया उसने। फिर कहा चलो साले आ गया ना, यहाँ अमिताभ बच्चन आ गया पॉकेट में हाथ। साले हाय यार, ये इसको डालना चाहिए थे। हाय साले हाय। फिर पता चलता आप राइटर अमिताभ बच्चन के फैन हैं, पक्के फैन हैं। तो उसके बाद उसने कहा सुबह से जो तुम्हें आज हस्बैंड बनने का दौरा पड़ा हुआ है ना, मुझे सब समझ आ रही है पार्टनर। मैं अभी भी अपने घर में हूँ, लुक अराउंड। अरे पार्टनर देखो मैं भी अपने घर में हूँ और अभी इन्होंने शादी करनी है। लानत, पहले देखो कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। बट दानिया दोनों रेड फ्लैग है, क्यों शादी करेंगे एक दूसरे से? मुझे लगता है टीके लगाते हैं। सॉरी या तो इनको कोई ड्रग एडिक्ट दिखा दिया जाता है ना, तो जस्टिफाई हो जाता बिल्कुल सही है। इट्स अ ड्रग ड्रामा। ऐसे डायलॉग्स टीके के बाद फैंटेसी ड्रामा नहीं है। अगर ये सारे ड्रग एडिक्ट होते हैं, इनकी सारी बातें इश्क और जुनून में जो मैं बता रही अम्मा है ना फियांस, पहले वाले फियांसे की, वो वाले मेडिसिन इनको ये ग्लू सूंघते होते तब भी ठीक था। ये लो खाओ, ये सूंघो, ये खाओ, ये ग्लूज को सूंघता होता मैं फिर भी मान लेती कि ये मार ऐसे जुमले क्यों बोल रहा है, क्यों कांप रहा है। लेकिन नॉर्मल तो नहीं हो सकता नॉर्मल हालात में। या ये टीके लगाते होते एक दूसरे को। नहीं मुझे समझ आ रहा है। आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स आर ऑन क्रिस्टल मैथ। अच्छा, और डायरेक्टर भी 4 पे हैं राइटर के साथ साथ। इट्स द मेडिसिन दैट अदर लेडी इज गिविंग टू नो हर नो डॉटर्स। नो इन इश्क के जुनून में जो दे रही है ना, वो इनको यही टैबलेट्स खानी चाहिए। इनको क्या ड्रिप लगी हुई हमें नजर ना आ रही हो, है ना? नंबर्स ड्रिप के 4 कह रही है। डायरेक्शन के 4। महीना जी डायरेक्शन वो दे दिए थे मैंने। हाँ, 4 वो दोनों दे।
अब हम किसको कर रहे हैं? आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, मेरे पास तीनों के नंबर हैं, हमशा के भी, दानिया के भी और सदफ के भी। आप जिसको करना चाहें अतीका जी आप डिसाइड करें। मैं बताता चलूँ कि डायरेक्टर को कितने मिले हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,400 हुए हैं और हसीब हसन के हिस्से में 2,628, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए दानिया। नादिया आपसे शुरू होगा फिर। अरे दानिया की तो मैं आजकल वैसी फ़ैन हुई हूँ, मैंने शुरू में बोला था। बाकी ये कैरेक्टर इतना बेचारा हर जगह से सारे कैरेक्टर इस तरह फट रहा है अजीब सा जो है, इसकी सलाइयाँ निकल रही हैं, उधड़ रहा है। नहीं, मुझे क्या तो वो करें? समझ नहीं, जो हमने शुरू में बात की थी कि वो उसको वो सेडिस क्यों हो गई है। अच्छा तड़पाओगे, अच्छा, कैसे ये कैसे होगा, खून कैसा था। अगर देखा जाए ये एक्साइटमेंट के डायरेक्टर ने कहा था दानिया को ये वाली एक्साइटमेंट लेके आने की, तशद्दुद पे वो इतनी Completely. पुरजोश क्यों हो जाती है, क्यों वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है। देखो लाइंस प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन वो एक साइको लवर का जो रोल प्ले कर रही है वो ऐसा ही है। साइको लवर ऐसी होगी, लेकिन अब एक्सप्रेशंस ठीक हैं, एनर्जी देखो कितनी। मुझे एक बात अफसोस से कहनी पड़ी कि इस ड्रामे में सारे कैरेक्टर्स ने अपना, सारे एक्टर्स ने अपना 300% दिया है। इतनी जान मारी है ना कि ब्लड प्रेशर हाई हो गए होंगे इनके। और सोचे अब कितने देखो, बड़े बड़े इतना- 3 पेजेस के डायलॉग्स और हैं। मुश्किल है ये एक्टिंग, एक जगह बैठ के नॉर्मल कहना फिर भी आसान है। इसमें आप देखो एक्टर्स उछल रहे हैं, रो रहे हैं, कितनी शिद्दत से रोई है। मैं तो सदफ को इस दफ़ा देख के, मैं माया को, मैंने कहा यार कितना इसने बहुत जान मारी, जैसा भी आया है लेकिन जान बहुत मारे। अपनी इतनी एफर्ट अंदर, रोना आसान काम है, ऐसे लंबा लंबा रोना ऊपर से। इसका भी इट्स अ वेरी हाइपर कैरेक्टर, तो जान बहुत मारे हैं सारे एक्टर्स। मैं इस दफ़ा कहती हूँ मुझे दुख हो रहा है, नहीं, But they जान have तो been- actors ने मारी है। यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने जो उनको बताया है ना, वो निकाल गलत रहा है। ऐसा जूस निकाल लिया ना डायरेक्टर ने एक्टर्स का, वेरी अनफेयर एंड वेस्टेड। इतनी मैं जान मारती तो मेरा प्रोजेक्ट टॉप ट्रेंडिंग होना चाहिए था, इस वक्त नहीं है। और नॉर्मल प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा इन्होंने जान मारी। आई फील सैड, वेरी डिसअपॉइंटेड इन दैट वे। और मुझे लगता है अनफेयर हुआ है सब एक्टर्स के साथ। एक्टर्स के साथ अनफेयर हुआ, डेफिनेटली अनफेयर हुआ। बट आई विल गिव हर, मैं जब दानिया का आता है ना, मुझे उसकी परफॉर्मेंस, जो कैरेक्टर, अगर जुमले सही नहीं है, एक्टिंग बहुत अच्छी। कितना? I'll give her an 8, and also for her statement, I'll give Ammar Khan an 8. Yeah. Even Maya ने भी बहुत जान मारी. She's also an 8 at least. बहुत अच्छा. मीना जी 6। अतीका जी। मेल कौन कर रहे हैं, मेल एक्टर इस दफा? उसामा, क्योंकि वो तो था ही नहीं उसामा, बाहर, तो- बिलाल अब्दुल्ला तो था ही नहीं 2 एपिसोड। मैं दोनों का एक साथ ही दे देती Okay. हूँ। आई थिंक ओवर एक्टिंग बहुत हो रही है, ओवर रिएक्टिव बहुत हो रहे हैं। उनको पता नहीं क्या ब्रीफ दिया है डायरेक्टर ने कि आपने ये इमोशंस देने हैं। यही ब्रीफ दी. यही तो देखिए, I think यही the चीज़ actors मुझे- are डायरेक्टर का काम है. या सो मॉनिटर पे डायरेक्टर बैठा है, वो कह सकता है कि नहीं कुछ ज्यादा कर लिया, आप इसको कम करो, ये डायरेक्टर का काम बोलते है। हैं, हमें बोलते हैं नादिया अंडर, नादिया थोड़ा लाउड बोलते हैं. नो बट नाउ वी टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स डायरेक्टली, राइट? सो ये है कि देखें, जब हम एक स्क्रिप्ट उठाते हैं ना एज एक्टर्स, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमने उसमें क्या मलबा डालना है। अब अक्सर आर्ग्यूमेंट होती है राइटर एंड डायरेक्टर के साथ भी, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई से नो आई विल नॉट डू दिस बिकॉज आई डोंट बिलीव शी इज़ दिस पर्सन। सो एक्टर्स की भी एक जिम्मेदारी होती है जहाँ पे वो कहें कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। दे हैव अ राइट टू स्टैंड अप फॉर देयर कैरेक्टर, एंड इफ दीज एक्टर्स हैव नॉट स्टूड अप फॉर देयर कैरेक्टर देन दे आर एट फॉल्ट, फ्रैंकली. So I feel कि both Amar and Usama should have actually gone through their characters more detailed manner. Maybe they did, and if they were bullied into overacting like this, they should have taken a stand, because there's a lot of overacting going on in the characters, which is very unfortunate. Look and feel बड़ी अच्छी, and these are good actors. बाकी हम ड्रामा में उनको देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं. यहाँ पे इनको मिसगाइड किया गया है और इन्होंने अपने कैरेक्टरी स्टैंड नहीं लिया. So, but having said that, their facade and their feel, everything is very nice. I'll give them both a 5. 5. Okay, जो आप मैना जी. वो दे चुके हैं नंबर. अच्छा नहीं सॉरी, मेल की अब हम उसामा. आते हैं. उसामा का तो बहुत ही बुरा, वो जो करवाया है ना काम, और जो उसने किया है, क्योंकि फिर जब हम कर्जे जान देखते हैं तो कितना ज़बरदस्त कंपोज्ड कैरेक्टर है यहाँ. अच्छा मैं पता ना, दानिया का जो है ना बुरा नहीं लग रहा, माया का इस दफ़ा बुरा नहीं लगा, अमार का तो कॉन्स्टेंट बुरा लग रहा है. वो कैरेक्टर भी ऐसा लिखा हुआ है ना कि बहुत मतलब आपको बुरा. उससे परफॉर्मेंस का आएगा उस पर. लेवल इतना बुरा है. आप समझ रहे हैं काम, वो फिर भी उसका अच्छा लग रहा है काम. डायलॉग्स की बात नहीं करी मैं, सिर्फ अमर की एक्सप्रेशंस की बात कर रही हूँ, माया की एक्सप्रेशंस की बात कर रही हूँ कि मुझे अच्छे लगे. अम्मार के मुझे एक्सप्रेशंस ही नहीं अच्छे लगे जो उससे करवाया, बहुत बुरा लग रहा है. तो इसलिए
लाइंस कुछ भी हो, लाइंस को अगर मैं म्यूट भी देखूँ ना तो बहुत अजीब सा था, वेरी मिसगाइडेड। जैसे रिटार्डेड लगता है, कभी कभी मुझे लगता है इसकी मेमोरी लॉस हो गया, कभी मुझे इसमें 5-6 मुझे साइकोलॉजिकल सीरियस मसाइल नजर आए हैं मुझे इसके। और ये कि और बचपना इसके जुनून में ये वाला इस तरह की एक्टिंग होनी चाहिए थी उष्णा की, तो बिलीवेबल होता है कि भाई याददाश्त चली गई, सब कुछ हो गया, तो आप ऐसे एक्ट करें। हाँ मतलब कभी मार को लगता है कोने में लिटा दो, फीडर की बोतल दे दो, को चुप करके यहाँ खत्म करना है इसको, वो कहेगा ओके। तो इतना भी कभी कभी बेबी बना हुआ है, सेंसलेस, कोई काम, डायरेक्शन, एम्बिशन कुछ नहीं है इस कैरेक्टर में। बहुत ही खोखला कमज़ोर कैरेक्टर है ये अमार का, और इसकी परफॉर्मेंस हुई। हाँ 5 मीना जी 6। मरीना जी को कुछ अच्छा लगा, प्लीज़ बताएं क्या ये 1-2 नंबर वो कौन सी क्यों है? आई टेल यू, देखो ओवर एक्टिंग में भी कर तो रहे हैं ना अपना काम दोनों सारे, whatever it is they are doing their job, whether the director is asked for this or not asked for it, उसमें तो वो अपना काम कर रहे हैं ना। and one of the reasons I think people are watching is because of them, not because of the script or because of anything else. So I feel that within that, because मैं कहती हूँ criticize कितना करेंगे, I mean like it's ridiculous, we can't. मुझे तो एक्ट्रेस का, खैर मैं यही कहूँगा कि मुझे कसूर नहीं लगता कि भाई जो करवाया गया है, क्योंकि मॉनिटर पे फाइनल जो ओके शॉट देना है, जो ओके की आवाज़ लगानी है, वो डायरेक्टर ने लगानी But है। I disagree. I disagree. I think actors मेरी are ownership बिल्कुल actors लेनी are, चाहिए। we are hired to do a job, justice with a character. I think actors have a right to stand up for their तो character. फिर डायरेक्टर का विजन ये है कि मुझे ये दिखाना है, तो फिर एक्टर क्या करे? नहीं क्योंकि सुनते इन्हीं नहीं actors का हमने है, कुछ बाकी बड़े जो- बड़े नाम है डायरेक्टर नहीं सुनते बिल्कुल भी नहीं। हाउ डे यू, तो मुझे बताओगी कि मैं कि तुम कैसे, जो बहुत सारे एक्टर्स की से नहीं होती है टीका जी, ना उनके पास सीनियरिटी है, ना उनके पास वैसा सुपरस्टार स्टेटस है, उनको करना पड़ता है। They have no लड़ें say। आप, और लड़ें। फिर आप उस चैनल पे बैन हो यहाँ जाएंगे, पे उस तो डायरेक्टर आपको बैन, writer और वो से- एक writer के बारे में वो तो वैसे फोन कुछ नहीं करेंगे, बोल वो सकते तंग ना। करती है, और वो मार्केट में फैल भी जाती है। एक बात कौन उड़ाता है कि शी हैज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, शी डजंट लिसन टू मी, फोन आने शुरू हो जाते हैं। आप बहुत सवाल जवाब कर रही हैं। But you see, I'm actually marking them on what they've given me on screen. हाँ वो है Regardless. कि जो आपको If नजर I'm आ not रहा है। happy with what I'm seeing, I'm going to हाँ, mark ताकि on it. एक्टर्स को भी आगे जाके थोड़ा सा But इस हवाले से अलर्ट होना inexcusable. चाहिए कि ऐसा नहीं If होना। if there's a mess up on how you are depicting a character, it's inexcusable. खत्म. ओके जी, देखते हैं जी दानिया के हिस्से में कितने नंबर आए। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,300 हुए हैं, और अमर खान के हिस्से में आए हैं सुन मेरे दिल से 176, 0.72 बनते हैं। Audience भी यही pick कर रही है. और जो कि माया के हिस्से में आए थे 3,307, जो कि 14% बनते थे, और हीरा मानी के हिस्से में आए हैं 517, 2% बनते 0.2, बट क्योंकि अमर खान का काम ज़्यादा था तो उनके लिए वोट सिर्फ 176 ही आए हैं। अब बात की जाए अम्मार की, यानी कि उसामा की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,400 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से उसामा खान के हिस्से में आए हैं 863, 3% बनते हैं, 0.3 इनके हिस्से में हैं, जबकि वहाज अली के हिस्से में इसी ड्रामे से आए हैं 3,047, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, बट क्योंकि हम उसामा कर रहे हैं तो 0.5 इनकी नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू। बहाज के कितने आए? वहाज के हिस्से में आए हैं 3,047। We know people are just watching it for them. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का रिव्यू। नादिया खान, आपने कितने नाम दिए इस हफ्ते? सुन मेरे साले हैं, सुन मेरे रेफरी, और मुझे अगली दफा लग रहा है सुन मेरी ईंट। और अतीका जी ने जो नई इस हवाले से बात की, इसमें SMD? सुन मेरी हमशा भी होना नहीं चाहिए। एसएमडी भी कुछ बताया। वो SMD नहीं, SMD क्या था? क्या SMS? S&M. सब गलत बोल रहे हैं। हमें एक और क्लास की जरूरत है प्लीज। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।